हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आज जंको के घर पर बहुत बड़ी पार्टी हो रहा था। जंको के पेरेंट्स और तियांग के पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। अचानक तियांग के पेरेंट्स से जंको के पेरेंट्स ने कहा तियांग की शादी युंगी से करवाने के लिए। वो लोग तियांग को अपने घर पर लाना चाहता है। जंको के पेरेंट्स को तियांग बहुत पसंद है और वो लोग चाहता है कि युंगी के साथ तियांग की शादी हो जाए। और यहाँ पर तियांग की पेरेंट्स भी युंगी को बहुत पसंद करता है क्योंकि युंगी बहुत ही जेंटलमैन है और वो मैरिज मटेरियल है। तो वो लोग भी मान जाते हैं और शादी की अनाउंसमेंट करने के बारे में सोचता है पार्टी ख़त्म होने से पहले ही। दोनों के पेरेंट्स जो है शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। और तियांग उसने कहा क्या आप लोगों ने मेरी शादी भी तय कर दिया। तो मिस्टर किम और मिसेस किम ने कहा तियांग युंगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वो मैरिज मटेरियल है, तुम्हें खुश रखेगा। तियांग भी कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको क्लियरली कह दिया तुम्हें शादी करना होगा, हमने प्रॉमिस कर दिया है, क्या तुम हमारी प्रॉमिस नहीं रखोगे। तो तियांग भी हाँ कर देता है। यहाँ पर जंकुक जैसे अनाउंसमेंट सुनता है जंकुक को बहुत ही शौक लग गया। जंकुक वो गुस्से के मारे ड्रिंक करने लगता है। वो अचानक इतना ड्रिंक कर रहा था। तियांग और जंकुक एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी है। जिमिन तियांग के पास आता है और कहता है तियांग जंकुक बहुत ही ड्रिंक कर रहा है, तुम जाकर उसको समझाते क्यों नहीं हो। मैंने उसको रोकने की कोशिश किया था, वो नहीं रुक रहा है। तियांग ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, पता नहीं वो इतना ड्रिंक क्यों कर रहा है, उसको रोकना होगा। उसके बाद तियांग जंकुक के पास आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो यूंगी। वो तियांग से आकर कहता है मुझे तुमसे बात करना था अकेले में, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। तियांग ने कहा लेकिन यूंगी तियांग को अपने साथ लेकर जाता है। जंकुक तियांग को जाते हुए देखकर वो और भी डींग करने लगता है। जिमिन ने कहा जंकुक क्या कर रहे हो तुम। जंकुक ने कहा जिमिनशी तुम अपने दिल की बातें कहती क्यों नहीं मेरे ब्रदर से, आखिर तुम ऐसे कब तक चुप रहोगे। जिमिन ने कहा जंकुक अब तुम इस बात को भूल भी जाओ, अब यूंगी और तियांग की शादी होने वाले हैं, लेकिन तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो। कहे तुम तियांग से। जंकुक ने कहा बस बहुत हो गया, मैं और एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ, चले जाओ मेरे सामने से। जिमिन को ऐसे जाने के लिए कह दिया और जिमिन भी बहुत ही सैड था तो वो ऐसे गुस्से में चला गया। कुछ देर बाद तियांग वापस आता है और देखता है कि जंकुक अकेले में बैठा हुआ है और वो अभी तक ड्रिंक कर रहा है। तियांग ने कहा जिमिन कहा है तुम यहाँ पर अकेले में क्यों हो, जिमिन चला गया है क्या। जंकुक ने कहा तुम्हें क्या। तियांग ने कहा जंकुक तुम्हें हो क्या गया है। तियांग जंकुक को ड्रिंक करने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन जंकुक नहीं रुकता है। तियांग जंकुक को पकड़ते हुए कहा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़कर आता हूँ, तुम बहुत ही ड्रंक हो चुके हो। जंकुक तुम्हें और ड्रिंक करना सही नहीं होगा। जंकुक ने कहा तुम हो कौन मुझे रोकने के लिए, लेकिन तियांग जंकुक को फोर्सफुली रूम में लेकर आ गया। जैसे वो उसको रूम में लेकर आ जाता है जंकुक ने अपने पैरों से दरवाज़ा बंद कर दिया और तियांग को बेड पर धकेल दिया और एक हाथ से तियांग की गर्दन पकड़कर ऊपर करते हुए उसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग कैसे भी करके जंकुक से खुद को छुड़ाता और कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बनने वाला हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो। जंकुक ने कहा अब तक बने नहीं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तियांग, और तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। एक कहकर तियांग के साथ वो सब कुछ कर देता है जो नहीं होना चाहिए था। तियांग उसको बहुत हटाने की कोशिश करता है। तियांग ने मन में कहा मैं उसको रोक क्यों नहीं पाया, मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ ना, लेकिन जंकुक के सामने इतना कमज़ोर कैसे बन गया। आखिर जब वो मुझे किस कर रहा था मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा था, जब वो मेरी करीब आने की कोशिश कर रहे थे मैं चाह कर भी उसको खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। जब वो मेरी नज़दीक आते जा रहे थे और हमारे बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म होता जा रहा था, तब मुझे इतने दर्द में भी अच्छा क्यों लग रहा था। मुझे तो बुरा लगना चाहिए था, मुझे जंकुक पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों है। जंकुक वो तियांग को अपने पास और ज़्यादा खींच लेता है और उसको टाइटली कड़ल करके सो जाता है। तियांग वो जंकुक को नहीं रोकता है, वो भी उसके साथ था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाता है और जैसे ही सुबह हो जाता है जंकुक अपने सर पकड़कर बैठ जाता है और अचानक जैसे उसको ध्यान है कि उसकी साइड पर कोई है, उसने तियांग को देखा। तियांग सो रहा था। तियांग सोते हुए एंजल लग रहा था। जंकुक तियांग को देखता है और उसके करीब जाता है, उसकी फोrehead पे किस करता है और बालों को सहलाते हुए कहा तो इसका मतलब वो सब कुछ सपना नहीं था, वो सच था और तुम और मैं साथ में थे। फाइनली तियांग तुम मेरे हो गए। ये कहकर उसकी लिप पर किस करने ही वाला होता है कि तियांग ने जंकुक को रोकते हुए कहा ये तुम क्या कर रहे हो, पता नहीं सब लोग क्या सोच रहा होगा। जंकुक हमें नीचे जाना होगा, कल रात से हम लोग यहाँ पर है। जंकुक
देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना ये सही नहीं है। जनको ने कहा तियांग, देखो मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आई रियली लव यू एंड आई मीन इट। तियांग ने कहा जनको कल तुम ड्रंक थे, मुझे लगा शायद तुम ड्रंक होने की वजह से सब कुछ कर रहे हो। जनको ने कहा तियांग, चाहे जो कुछ भी हो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा एंड आई रियली लव यू। मैं फिर से तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम युंगी ब्रदर से शादी नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा जंकुक, अब तो हमारी शादी के अनाउंसमेंट भी हो गया है, अब मुझे शादी करना होगा। जंको ने कहा क्या मेरे बोलने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? आखिर तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? अगर पसंद नहीं करते हो तो कल रात को तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे, और अभी भी मेरे बेड पर क्यों हो तुम? तियांग ने कहा जंकुक वो मैं, तो जंकुक ने तियांग की लिप पर फिर से फूसफूली किस करने लगा और तियांग जंकुक को धकेलते हुए कहा, बस बहुत हो गया। हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे लगा शायद हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और तुमने मुझसे कभी भी नहीं कहा जंकुक कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें कैसे समझता? और युंगी बहुत ही अच्छा लड़का है, मैरिज मटेरियल है, वो मुझे खुश रखेगा। मेरे पेरेंट्स और तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहता है। हमारी शादी भी तय हो गया है। अब ये सब कुछ करके क्या फ़ायदा? अब ये सब कुछ हमें भूलना होगा, आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ। जंको ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपनी ब्रदर इन लॉ नहीं मानता हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हस्बैंड बनना चाहता हूँ, ना कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ। समझ गए तुम? एक एक तियांग की लिप पर फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ता है। दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नॉक करने के कुछ देर बाद जंकू का तियांग दोनों तैयार होकर नीचे आ जाता है साथ में। तो युंगी तियांग और जंकू को साथ में आते हुए देखकर कहता है, तुम दोनों ऊपर से कहाँ से आ रहे हो? तियांग, कल तुम यहाँ पर थे क्या? तो तुम घर नहीं गए थे? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे बारे में पूछा था, मुझे लगा तुम घर चले गए होंगे। आखिर बोलो ऑपरेशन हो रहा होगा। तुम यहाँ पर कब आए? और अगर तुम यहाँ पर आए थे तो किस रूम में थे तुम? क्योंकि गेस्ट रूम तो खाली था और तुम मेरे साथ भी नहीं थे। तियांग ने कहा वो मैं, तो जंकुक कहता है वो मेरे साथ था। तियांग ने कहा जंकुक तुम क्या कर रहे हो? जंकुक ने कहा क्यों, क्या वो मेरे साथ नहीं हो सकता है? हम दोनों दोस्त हैं। कल रात हम दोनों ने बहुत सारी बातें किया है। आखिर हम दोनों दोस्त हैं तो वो शादी कर रहा है। आखिर मेरे दोस्त की शादी हो रहा है तो हम दोनों तो बात कर ही सकते हैं ना। युंगी ने कहा ज़रूर, लेकिन अगर तुम मुझसे पहले कह देते तो अच्छा होता। और तुम्हारी पेरेंट्स भी परेशान हो रहा होगा। रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। उसके बाद तियांग अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए साइड पर चले जाता है और जंकुक युंगी से कहता है मैं आपको कुछ और भी कहना चाहता हूँ। युंगी ने कहा ठीक है, जो भी कहना है बोल सकते हो तुम। लेकिन तियांग आ जाता है और कहता है जंकुक तुम क्या बात करना चाहते हो? देखो अभी हमें जाना होगा, कॉलेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और हम दोनों को मिस नहीं करना है। क्या तुम भूल गए? जिनको ने कहा तियांग कौन सी क्लास? तियांग कहता है चलो मैं तुम्हें कॉलेज जाते हुए बताता हूँ। जनको ने कहा तियांग, लेकिन तियांग ने कहा जंकुक प्लीज़। एक एक जंकुक को अपने साथ लेकर जाने लगा। युंगी वो पीछे से तियांग की हाथ पकड़ लेता है। तियांग रुक जाता है और जंकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि युंगी ने तियांग को टच किया। जंकुक इससे पहले कुछ करते, तियांग ने जंकुक के हाथ रोकते हुए कहा प्लीज़ तुम कुछ मत करना। युंगी ने तियांग से कहा तो तियांग तुम फिर कब आओगे मुझसे मिलने? क्या मैं तुम्हें कॉलेज लेने के लिए आ सकता हूँ? तियांग ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं सीधा घर जाने वाला हूँ और ड्राइवर मुझे लेने आ जाएगा। जंकुक कहता है क्या अब हम चले? युंगी कहता है ठीक है तो बाद में मिलेंगे, ठीक है। और तियांग को हक करने ही वाला था, जंकुक बीच में आ जाता है और कहता है ब्रदर अभी तक आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो मैं नहीं चाहता कि आप तियांग के गले लगे। युंगी ने कहा क्या, मैं समझा नहीं। जंकुक तियांग को लेकर चला गया। यहाँ पर युंगी वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। जंकुक और तियांग इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? टाइम को स्किप करते हैं। आज युंगी और तियांग की शादी है। तियांग वो अपने लिए कपड़े चुन रहा था, वो कौन सा पहनेगा। बहुत सारे कपड़े बनवाए हैं उसने डिज़ाइनर से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि तियांग बहुत ही सैड थे। उसको कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा खामोश थे। अचानक पीछे से कोई तियांग को आकर हक कर लेता है और इसकी गर्दन पर किस करने लगता है और तियांग को कहता है यार के पास जाकर इस पर कहते हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो तो भी युंगी से शादी क्यों कर रहे हो तुम तियांग? आखिर क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी इतना समझाने के बाद भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? देखो अगर तुम राज़ी हो जाओगे ना मैं सबको मना लूँगा। अगर कोई हमें रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे। तियांग ने कहा जंकुक मैं कितनी बार कहूँ मुझे शादी करना होगा। जंकुक ने कहा लेकिन क्यों?
ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें यूंगी ब्रदर से शादी करना है? तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। जंगकुक तियांग को खुद की तरफ टर्न कर लेता है और अलमीरा के साथ उसको पुश करते हुए उसको टाइटली पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अच्छा लगा? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम मुझे हिट करना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ उसके बाद तुम्हें मुझे हिट करना चाहिए, और अगर उसके बाद भी तुम मुझे हिट नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसके बाद जंगकुक तियांग के साथ फोर्स करने लगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारे लिए मेरा जितना भी फीलिंग्स था वो गलत थे। मुझे समझ में आ गया कि मैं तुमसे नहीं, मैं यूंगी से प्यार करता हूँ। एंड आई हेट यू जंगकुक। तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। तुम्हारा टच मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़ डोंट टच मी। उसके बाद जंगकुक को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें मेरी टच पसंद नहीं है? तुम यूंगी यूंग से प्यार करते हो? तियांग ने कहा, कितनी बार कहो, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मैं उससे प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तो फिर यूंगी और तियांग की फास्ट नाइट पर। तियांग वो बेड पर बैठा हुआ था और यूंगी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही यूंगी रूम में एंटर करता है, यूंगी और तियांग की शादी हो गए है। यूंगी तियांग की करीब आने के लिए जैसे बेड पर आकर बैठ जाते हैं और तियांग के करीब जाने लगता है। तियांग को यूंगी के करीब आने से उसको अनकंफर्टेबल होने लगता है और कहता है, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। तो यूंगी ने कहा, क्या हुआ तियांग? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? क्या तुम्हें मेरी टच बुरा लगा तियांग? तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मुझे अभी इतने क्लोज नहीं आना है। क्या आपको बुरा लगा मेरी बातों का? मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुबह होने पर सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा हुआ था। तियांग और यूंगी भी आ जाता है। तियांग और यूंगी दोनों ही नहीं सो पाया था। तियांग वो जंगकुक के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहे थे और यूंगी वो तियांग के करीब ना आने की वजह से सो नहीं पा रहे थे। आखिर तियांग ने ऐसा क्यों किया? यूंगी के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन तियांग अभी कुछ नहीं बताना चाहता है। और जैसे वो लोग ब्रेकफास्ट करने आ जाता है, जंगकुक यहाँ पर नहीं था। तियांग जंगकुक को ढूंढ रहे थे। आखिर वो कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रहा है? मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, तियांग तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? तियांग ने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन जंगकुक यहाँ पर नहीं दिख रहा है। क्या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है? तो मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, तुम्हें तो बोलना ही भूल गया, वो एब्रोड चला गया। तियांग ने कहा, क्या जंगकुक एब्रोड चला गया? मुझे बिना बताए? यूंगी कहता है, क्यों, तुम्हें उसने नहीं बताया है क्या? तियांग ने कहा, नहीं उसने मुझे नहीं बताया है। तो यूंगी कहता है, तियांग क्या तुम उसकी वजह से मुझसे दूर हो? मिस्टर मिसेज जो ने कहा, यूंगी तुम क्या बात कर रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो यूंगी ने कहा, मॉम, डैड, लगता है तियांग मुझसे नहीं जंगकुक से प्यार करता है और वो मुझसे शादी करके खुश नहीं है। तियांग तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों किया? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। यूंगी ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे आंखों में जंगकुक के लिए प्यार देख सकता हूँ। गलती मेरी ही है। काश मैं शादी होने से पहले तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख पाता तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं होता। अभी भी देर नहीं हुआ है। एवरेट में जंगकुक अपनी डैड की बिजनेस को संभाल रहा था। यूंगी जंगकुक से मिलने के लिए उसके ऑफिस आ जाता है। जंगकुक यूंगी को देखकर कहता है, ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए हो? अभी तो आपकी शादी हुई है ना, आपको तो तियांग के साथ होना चाहिए, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यूंगी ने कहा, जंगकुक मुझे किसके साथ होना चाहिए और किसके साथ नहीं, क्या तुम मुझे बताओगे? जंगकुक ने कहा, वो मैं। यूंगी कहता है, इतने बड़े कब हो गए तुम कि तुमने मुझसे बातें छुपाने की कोशिश किया, और तुमने तो मुझसे बातें भी छुपा लिया। मैं कितनी बुद्धू हूँ ना कि तुमने मुझसे बातें छुपाया और मैं पकड़ भी नहीं पाया। तियांग मेरी ही आंखों के सामने तुमसे प्यार करता रहा और मैं उसको देख भी नहीं पाया। मैं कितना पागल हूँ ना, मैं अंधा भी हूँ। गलती मुझ में है, तुम लोगों में नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है कि मैंने तियांग से शादी किया और तुम दोनों को अलग कर दिया, तुम दोनों के बीच में आ गया। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो शायद तुम दोनों अब एक साथ होते। जंगकुक ने कहा, आपको गलतफहमी हो रहा है, तियांग मुझसे प्यार नहीं करता है। हाँ मैं मानता हूँ, मैं तियांग से प्यार करता हूँ और उसको कभी बताया नहीं, लेकिन जब शादी की अनाउंसमेंट हुआ मैंने उसे बताया था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि वो आपसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। यूंगी ने कहा, जंगकुक शायद तुम नहीं जानते हो, तियांग मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, क्या ये सच नहीं है? यूंगी ने कहा, जंगकुक यही सच है, तियांग मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। जंगकुक ने कहा, तो फिर उसने आपसे क्यों शादी किया और मुझसे क्यों नहीं किया? उसने मुझे एक क्यों कहा कि वो आपसे प्यार करता है? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन मुझे अपना नहीं पाया।
उसे लगा शादी होने के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा और मेरे साथ आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया वो तो मुझे टच भी नहीं करने दिया जंको, क्योंकि उसे मेरे टच नहीं, तुम्हारा टच पसंद है। जंको ने कहा, लेकिन तियोंगी ने कहा, ऐसा ही है, मैं सच कह रहा हूँ। और तियांग, वो अभी भी तुमसे ही प्यार करता है और हमेशा तुमसे ही प्यार करेगा। जंको ने कहा, तो फिर उसने शादी क्यों किया आपसे, जबकि मैंने उसे पहले बता दिया था। अगर वो मुझसे कहते तो मैं शादी कभी नहीं होने देता और हम दोनों शादी कर लेते, मैं उसको बहुत दूर लेकर जाता अगर कोई राज़ी नहीं होता तो तियांग ने ऐसा क्यों किया है, बताइए मुझे। तियांग पीछे खड़ा था। यूंगी कहता है, उससे ही सुन लो, वो आखिर मुझसे शादी क्यों किया और तुमसे क्यों नहीं, तियांग खुद तुम्हें बताएगा। उसके बाद यूंगी जंको का तियांग को अकेला छोड़कर वो बाहर चले जाते हैं। जंको ने तियांग से पूछा, तियांग तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, तुमने यूंगी हुंग से क्यों शादी किया, और शादी कर ही लिया है तो उससे दूर क्यों हो तुम, आखिर मेरे ब्रदर को इतना तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हो तुम। देखो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर तुमने उनसे शादी किया तो उनके साथ तुम्हें खुश रहना चाहिए। तियांग प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मैं कैसे उनके साथ खुश रह सकता हूँ जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, झूठ है, तुमने खुद मुझसे कहा था तुम मुझसे हेट करते हो। तियांग ने कहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था यूंगी से शादी करने के लिए, और मेरे पेरेंट्स से तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था यूंगी को कभी चोट ना पहुंचाने के लिए, क्योंकि यूंगी अनाथ है, वो पहले से बहुत दुखी है। ये बात शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन यूंगी जानता है, उसके पेरेंट्स कोई और था। जनको ने कहा, तो फिर वो लोग कहाँ है, और तुम झूठ बोल रहे हो, वो मेरी ब्रदर है, वो अनाथ नहीं है। त्यार ने कहा, जंको मैं झूठ नहीं बोल रहा, उनके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने यूंगी को घर लेकर आया, और इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कॉल करके बताया है कि कभी मैं यूंगी को तकलीफ ना पहुंचाऊं। हमेशा यूंगी से उसका प्यार छीन जाता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं शादी के लिए मान गया और तुमसे दूर रहने का फैसला कर लिया। लेकिन जब यूंगी मेरी करीब बनने की कोशिश करता है और मैं उसे मना करता हूँ तो वो समझ जाता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ और मैं किसी और को चाहता हूँ। और सुबह होते ही जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, यूंगी को पक्का यकीन हो गया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं, और वो मुझसे सारी बातें पूछने लगा। तो मैंने उसको बता दिया कि मैंने शादी के लिए क्यों हाँ कहा था। यूंगी को इस बात का बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उस पर सिंपैथी कर रहा था, उसको ऐसा लगता है। जंको ने कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, आखिर तुमने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। तियांग ने कहा, जंको तुम्हें मुझे गलत मत समझो। टाइम को स्किप करते हैं। जंको का तियांग की शादी के 1 साल हो गए हैं और तियांग अब प्रेग्नेंट है। जंको तियांग से कहता है, तुम इतने पेशेंट क्यों लग रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, जंको आई एम प्रेग्नेंट, और इसी टाइम पर मुझे अपने पेरेंट्स को देखने का बहुत ही मन हो रहा है और मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, हम दोनों वापस चलते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ और तुम्हारा भी। जंको ने तियांग से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगा क्या, मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम रेस्ट करो। तियांग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छे डैड भी बनोगे। जंको ने कहा, और तुम भी। जंको का तियांग साथ में बहुत खुश है। आखिर उस दिन तियांग ने जब जंको को सही सच्चाई कह दिया था, उसके बाद जंकुक, तियांग और यूंगी वापस आ गए थे और यूंगी और तियांग की डिवोर्स हो गया था। जंकुक का तियांग ने शादी कर लिया था, लेकिन शादी के बाद जंकुक तियांग को लेकर एब्रोड चला आया था, क्योंकि जंकुक नहीं चाहते थे कि तियांग को देखकर यूंगी को बुरा लगे, इसलिए तियांग को लेकर बहुत दूर आ गया। लेकिन अब तियांग प्रेग्नेंट है, इसलिए वो दोनों वापस आ गए और यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश है। तियांग के प्रेगनेंसी के बारे में जैसे यूंगी और जंकुक के पेरेंट्स को पता चलता है, वो लोग भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब तो यूंगी भी बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर तियांग को देखने के लिए सभी लोग आ गया था। आज बहुत बड़ी पार्टी हो रहा था तियांग की प्रेगनेंसी की खुशी में। जिमिन वो यूंगी के पास आकर खड़े हो जाता है और उसे कहता है, अब तो वो दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं और तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। यूंगी ने कहा, जिमिन तुम्हें क्या लगता है मुझसे कोई प्यार करेगा क्या, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है और नहीं कभी करेगा। मैं अनाथ हूँ ना, लेकिन मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मेरे सगे पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन वो मेरे सगे पेरेंट्स से भी बढ़कर है, तो मैं खुद को अनाथ नहीं कह सकता हूँ ना। जिमिन ने कहा, तुमने सही कहा, तुम अनाथ नहीं हो और तुमसे प्यार करने के लिए बहुत लोग हैं, बस तुम्हें आसपास देखना होगा। यूंगी जिमिन को देखकर कहता है, क्या मतलब है। तो जिमिन ने कहा, यूंगी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लगा था तुम मुझे बोलोगे,
लेकिन तुम तो तियांग को पसंद करते थे ना, तो अब लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा। यूंगी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अभी से नहीं बहुत सालों से। यूंगी ने कहा क्या? तो तुमने मुझसे पहले कहा क्यों नहीं? मैं प्यार को ढूंढता रहा, प्यार के लिए तरसता रहा, और तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझे पहले बोल दिया होता तो मैं तियांग से नहीं तुमसे शादी करता। जिमिन ने कहा अभी भी देर नहीं हुआ है, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो। यूंगी ने कहा क्या? ये सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे शादी कर सकते हो जिमिन? जिमिन ने कहा क्यों नहीं? अगर तियांग शादी जंगकुक से करने के बाद खुश रह सकता है, वो दोनों आगे बढ़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं? क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? तियुंगी ने हाँ कर दिया। शादी के 1 महीने बाद यूंगी ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। जिमिन यूंगी के पास आकर उसकी टाई को ठीक करते हुए कहा, यूंगी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यूंगी ने कहा क्या हुआ जिमिन? तो जिमिन ने यूंगी के हाथ लेकर अपनी टम्मी में रख दिया। यूंगी ने कहा कि यह सच है? जिमिन अपना सर हिलाता है। इसका मतलब वो दोनों पेरेंट्स बनने वाला है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाता है इस खबर को सुनकर। और यहाँ पर जंगकुक ऑफिस में था। उसका एक कॉल आता है तियांग का। जंगकुक ने कहा तियांग क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तियांग ने कहा जंगकुक जिमिन प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने कहा क्या सच है क्या? मैं बहुत खुश हूँ। तियांग ने कहा जंगकुक मैं तुम्हें और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा क्या बात है तियांग? तियांग ने कहा जंगकुक मेरी ट्विंस बेबी होने वाला है। जंगकुक ने कहा क्या मैं अभी घर आ जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जल्दी से घर आ गया और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।